बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था। एक माँ और बेटी एक घर में रहा करते थे। एक दिन माँ ने अपनी बेटी से कहा, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए इफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए इफ्तारी तैयार करने में मेरी मदद करो। लेकिन बेटी ने मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि अम्मी, इस वक्त टीवी पर मेरा पसंदीदा नाटक आ रहा है, मैं उसे देख रही हूँ। जब नाटक खत्म होगा तब मैं कुछ काम करूँगी। माँ ने कहा, बेटी वक्त कम है, तुम मेरी मदद करो और आज नाटक देखना बंद करो। पर बेटी ने माँ की बात सुनकर अनसुनी कर दी और टीवी देखने में मगन हो गई और कमरे में बंद हो गई ताकि कोई उसे परेशान ना करे और वो आराम से टीवी देख सके। उसकी माँ उसे बुलाती रही पर उसने उनकी आवाज़ को सुनकर अनसुना कर दिया। तो उसकी माँ से जितना हो सका उसने उतनी चीज़ें बनाई। इतने में उनके घर मेहमान आ गए। सब लोग इफ्तारी करने बैठ गए। माँ ने फिर से अपनी बेटी को आवाज़ दी ताकि वो भी नीचे आकर इफ्तारी कर सके, लेकिन लड़की के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। उसकी माँ उसे बुलाने कमरे में गई तो दरवाज़ा बंद देखकर वो बाहर से ही आवाज़ लगाने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसकी माँ घबरा गई और सबको बुलाया। सबने आवाज़ लगाई लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सारे लोग घबरा गए कि अब क्या किया जाए। लोगों ने कहा, दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। जब दरवाज़ा तोड़ा गया और लोग अंदर गए तो क्या देखते हैं कि टीवी चल रही है और वो लड़की टीवी के सामने मरी पड़ी है, यानी लड़की का इंतकाल हो चुका है। उसके बाद जब लड़की की मैयत को उठाने की कोशिश की गई तो उसका जनाजा हिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश बहुत टन वजनी हो चुकी है। सब लोग परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है, जनाजे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परेशानी हाल में जब एक आदमी ने टीवी को उठाया तो लड़की की लाश भी हल्की हो गई और उठ गई। अब ऐसा हो गया कि टीवी उठाओ तो लड़की का जनाजा भी उठ जाता और जब टीवी को रखो तो जनाजा भी भारी हो जाता और अपनी जगह से नहीं हिलता। किसी तरह लोगों ने उसे गुस्ल दिया और कफन पहनाया। फिर उसका जनाजा उठाने लगे, लेकिन जनाजा उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके ऊपर पहाड़ों जैसा वजन रख दिया हो। लेकिन जैसे ही टीवी को उठाते तो जनाजा आसानी से उठ जाता। ये मंजर देख तमाम लोग शर्मिंदा हो गए। आखिर में यही तजवीज़ निकाली गई कि जनाजे के साथ टीवी भी कब्रिस्तान जाएगा और ऐसा ही हुआ। आगे आगे टीवी चलता और पीछे पीछे जनाजा। मंजर ये था कि टीवी को सामने रखकर ही उसकी नमाज जनाजा हुई। जब लड़की की मैयत को दफना दिया और लोग फारिग हुए तो लोगों ने कहा कि टीवी भी घर वापस ले चलो। जैसे ही टीवी को उठाकर लाने लगे तो लड़की का जनाजा कब्र से बाहर आ गया। ये मंजर देख सबके होश उड़ गए और सब खौफजदा हो गए। आनन फनन में दोबारा उस लड़की की मैयत को कब्र में दफनाया गया और फिर लोग टीवी लेकर वापस आने लगे तो कब्र ने फिर उस लड़की को कब्र से बाहर निकाल फेंका। ये देखकर सब डर गए और उस लड़की को फिर टीवी के साथ दफनाया गया। प्यारे बहन और भाइयों, ज़रा सोचिए कि कब्र में उसके साथ क्या मंजर पेश आया होगा और हशर में क्या मामला पेश आएगा। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करो और तौबा करो। ना जाने कौन सा गुनाह खुदा की बारगाह में पकड़ का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हम सबको गुनाहों से महफूज रखे, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें
اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے دوستو، خدا حافظ۔